हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ढोलकपुर नाम के गांव में अविनाश नाम का एक किसान रहता था। बहुत ही भोला भाला था, लेकिन वह बहुत गरीब था, जिसकी वजह से लोग उसका फ़ायदा उठाया करते थे। एक बार जो अपने खेत में खुदाई करने के लिए जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका एक पड़ोसी दिखाई दिया। उसने अविनाश से कहा कि मुझे ज़रूरी काम से शहर जाना है और मुझे आज अपने खेत में खुदाई करनी है। अगर खुदाई नहीं हुई मेरे खेत में आज तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या तुम मेरे खेत में खुदाई कर दोगे? अविनाश बेचारा बहुत ही भोला था। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और तुम्हारा खेत में हल चला देता हूँ। आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के ही काम आते हैं ना। और अविनाश बेचारा उसके पड़ोसी के खेत में हल चला देता है और उसका पड़ोसी मस्त घर में जाकर सो जाता है और खर्राटा मारते हुए सो जाता है। इधर बेचारा अविनाश दिन भर खेत में काम करता है और बहुत ही थक जाता है। शाम को वह आदमी जगाता है और खेत में आकर देखकर बहुत खुश हो जाता है कि अविनाश सारा खेत खोद दिया है। दोपहर को अपने घर जाता है और खाना खाने बैठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हम कब तक गरीबों में भी ज़िंदगी गुजारेंगे? हम कब मालदार होंगे? यह देखकर और सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, ऊपर वाला जब तक करता है तभी हमें कोई चीज़ देता है। यह सुनकर अविनाश खुश हो जाता है और कहता है, शायद ऊपर वाला हमें भी कोई अच्छी चीज़ देगा जिससे आप मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब अविनाश सोता है और उसे एक सपना आता है कि वह जंगल में जा रहा है और एक पेड़ के नीचे सो रहा है। तभी पेड़ पर से बहुत सारे सोने के सिक्के उसके ऊपर गिर रहे हैं। यह देखकर मज़ा आ जाता है और यह सपना अपनी माँ से कहता है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारी किस्मत में सोने के सिक्के होंगे तो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। जब वह अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका पड़ोसी मिला और उसके पड़ोसी ने कहा, क्यों अविनाश, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? अविनाश कहता है, मुझे एक सपना दिखाई दिया जिसमें ऊपर से मेरे ऊपर सोने के सिक्के बरस रहे हैं। यह सुनकर उसका पड़ोसी हंसता है और कहता है, मुझे भी एक सपना दिखाई दिया कि ज़मीन के अंदर से मुझे सोने के सिक्के मिल रहे हैं। यह सुनकर अविनाश कहता है कि ठीक है, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों लखपति बन जाएंगे। अविनाश अपने खेत में जाता है और जैसे ही वह खोदता है ज़मीन को, तभी उसमें से एक मटका निकलता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये देखकर अविनाश बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पड़ोसी ने कहा था कि उसको सपना दिखाई दिया है कि उसे ज़मीन से सोने के सिक्के मिले हैं। अविनाश को लगता है कि ये मटका उसके पड़ोसी का है। फिर उसके घर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो सपना दिखाई दिया था वह सच हो गया है। मेरे खेत में से एक सोने का मटका निकला है जिसके अंदर सोने के सिक्के हैं। शायद वह तुम्हारा है, तुम जाओ और वह ले लो। उसका पड़ोसी जाकर देखा है तो सच में उसे एक मटका दिखाई देता है। वह मटके को ऊपर निकलता है और जैसे उसे खोलना चाहता है, उसके अंदर बहुत सारे बिच्छू होते हैं। यह देखकर वह समझ जाता है कि अविनाश ने उसके साथ मजाक किया है। वह अविनाश को मज़ा चखाना चाहता है। वह रात में अविनाश के
घर के ऊपर जाता है और घर की छत में छेद कर वह मटका नीचे झुका देता है और मटके में से सारे सोने के सिक्के अविनाश के ऊपर बरसने लगते हैं। यह देखकर वह पड़ोसी दंग रह जाता है और कहता है, इसका मतलब है कि ऊपर ही ऊपर बिच्छू थे और मटके के अंदर सोने के सिक्के थे। अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वह पछता रहा था। अविनाश की आँख खुलती है और वह देखता है कि उसके ऊपर सोने के सिक्के बरस रहे हैं। वह अपनी माँ से कहता है कि अब मेरा सपना सच हो गया है, अब हम अमीर बन चुके हैं। कहानी से मिलने वाली सीख, ईमानदार इंसान के साथ ऊपर वाला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देता है, इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।